आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी। प्रॉब्लम ये है कि कोई लॉ है नहीं जो डोमेस्टिक वर्कर्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, देयर इज़ नो लॉ। और डोमेस्टिक वर्कर्स देखिए, स्लेव मेंटालिटी या स्लेव्स, गुलाम, ये 2000 क्या, ये जब से इंसानी सभ्यता आई है तब से गुलामी चल रही है। भारत में भी खूब सारे गुलाम थे, है ना। इब्न बतूता बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया भारत में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मुझे 2 गुलाम दिए और कुछ सामान दिया। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स ने बताया है कि जब भी मैं गया तो मुझे गुलाम गिफ्ट किए गए। अमेरिका में स्लेवरी तो पूरा ट्रेड, तो ये पूरा चलता है। भारत में तो गुलाम वंश था, तो गुलाम होते हैं। अब जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हम आ गए हैं तो अब आपको गुलामी मिलेगी नहीं, गुलाम खत्म हो गए हैं, लेकिन मॉडर्न गुलाम आ गए हैं। अब देखिए, इनके कोई राइट्स नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स से। यहां पे सरकार घर में काम करने वाले को नहीं समझती है कि वो काम कर रहा है, इसलिए उसके कोई राइट्स नहीं है। लेबर लॉज में नहीं फिट बैठते। जो इंसान है वो मास्टर है और जो नौकर है वो स्लेव है। ताज़ा खबर दोस्तों सललपुरिया ग्रीनेज रेजिडेंशियल सोसाइटी बेंगलुरु की है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया है, बड़ा वायरल हो रहा है इनका। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने कहा है कि देखो क्या है कि हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या नहीं अच्छा लगता है? जो नौकर है ना यहाँ काम कर रहे हैं, और नौकर जहाँ पे भी हम जाते हैं हमारे पीछे पीछे चलते हैं। अगर हमको थोड़ा सा वक्त लगता है तो वो पार्क में आ जाते हैं या सोसाइटी के कंपाउंड में घूमते हैं। बेइज्जती है, हमारे स्टैंडर्ड से ये लोग बड़े नीचे हैं, तो इसलिए हम इनको जो है ना वो चाहते हैं दूरी रहे। अरे गंवारो, जाहिलो, थोड़ा तो अब शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो। अपने आप को इतना क्लासिक, मैंने देखा है, मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने भी नोटिस किया है। जो बहुत अमीर होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो अमीर होता है ना वो उतना ही ज़्यादा बेकार होता है, उतना ही पैसे पैसे पैसे, और वो उतना ही आइसोलेटेड होते हैं, उनको ज़्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका होता है, वो बड़ा यूनाइट होता है, वो खुशी में सबके रहेगा। आप देखिएगा, ठीक है, वो आपकी मदद भी करने को तैयार हो जाएगा, आपसे बात भी करेगा। उनको भी पैसे चाहिए, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है ना। तो यहां पे रेजिडेंशियल इन्होंने कहा जो कुक्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स जो हैं वो आते हैं, उनको बाहर वेट करना। एक वेटिंग रूम बना दो, एक वेटिंग हॉल बना दो। भाई ये सोसाइटी में ना घूम पाए क्योंकि इनकी औकात नहीं है, तो इसीलिए ये सोसाइटी में ना घूमे, हम एकदम दूर हैं, ठीक है, आप प्लीज ये काम करिए। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि वेटिंग एरिया बना दीजिए, वेटिंग एरिया बनाइए जहां पे ये लोग वेट कर सके। जो नौकर है ना डोमेस्टिक, पहली बार, चलिए अच्छा अभी मैं बताऊंगा क्या, कि वेट कर सके। वेटिंग एरिया एक जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है। और आपको जो यहाँ पे सोसाइटी का ऐप है, अपना कॉम्प्लेक्स ऐप, हालांकि बैंगलोर में भी एक और चीज वायरल हुई थी कि 2.5 लाख रुपए महीना किराया और 25 लाख रुपए डिपॉजिट। सबके परखच्चे उड़ गए कि भाई ये क्या है। तो यहां पे बहुत फिर डिबेट होगी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कि बहुत भेदभाव होता है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे ये ट्विटर पे भी आया था कि जो मेड्स वेटिंग एरिया है, पार्क्स पे मेड, क्योंकि देखिए इन सोसाइटीज में वेट करना पड़ता है, कई बार वो लोग काम कर रहे होते हैं अपना, तो पार्क्स में बैठ जाती है। भाई कहाँ बैठे बेचारी है, लेकिन नहीं आपने ना, नो 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 नो, गो वेटिंग एरिया बनाओ। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं। जैसे मंगला भास्कर जो कि मुंबई में रहती हैं और ये धारावी से अंधेरी जाती हैं, ठीक है, अपने मालिक का काम करने। तो अब ये बताती हैं कि धारावी से अंधेरी जब मैं जाती हूँ तो बहुत दूर है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ट्रैवल करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार मेरे मालिक मुझसे करते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 46 साल की है ये, इनके पति का वैसे भी पिछले साल देहांत हो गया था। तो ये बताती हैं कि हमको तो आप ये समझिए कि ये लोग समझते ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते हैं। अगर चोरी होगी तो सबसे पहला शक हमारे ऊपर आएगा। गार्ड्स जो हैं वो एकदम हर एक मतलब प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं हमको, ठीक है, कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम ही को ही मारेंगे। अब आपको बता दूं कि 8,000 रुपए महीना जो है वो कमाती हैं और 2 BHK वहां पे फ्लैट 1.5 से 2 करोड़ रुपए होता है। साथ ही साथ ये बता रही हैं कि
जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब चोरी का तो ठीक है, और जो सैलरीज भी मिलती है, जो ये हमको मेहनताना देते हैं, उसमें भी ऐसा है कि बड़ा मतलब झक 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 झक, और इनफैक्ट अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो वो भी काट लेते हैं। और बल्कि ये लोग जो हैं, ये 2-2, 3-3 सौ रुपए के लिए झकझक करते हैं। ये लोग की मंथली सैलरी करोड़ों में है, कमाए लोग करोड़ों में रहे, और हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम लोग गुलाम हो। तो मैंने क्या बताया, वो जो स्लेव मेंटालिटी है ना, द व्हाइट टाइगर किताब पढ़ी आपने, अरविंद अडिग, वही मैन बुकर वाली, पढ़िए वो। चलो किताब ना पढ़ो, मूवी देख लो, ठीक है। उसमें यही है, ये जो स्लेव मेंटालिटी है ना, ये इसने हमारा जो है वो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सुनीता जो है वो बताती है, वो हौस खास में काम करती हैं, वो बताती हैं कि भाई देखिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स, अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और अगर सिक्योरिटी गार्ड जैसे आते हैं, प्रॉपर चेकिंग तो चलिए ठीक है, प्रॉपर चेकिंग होती है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ है। इनफैक्ट यहां पे बता रहे हैं कि भाई एक पूरे अपार्टमेंट पे लिफ्ट है, हमको बोला है कि लिफ्ट में आप ना जाके सीढ़ियों से जाओ, है ना, आप लिफ्ट नहीं लोगे, आप जो है वो सीढ़ियों से लोगे। अभी आपने एक वीडियो देखा था ना, मैंने बनाया था कि किस तरीके से 9 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, आंखें सूजी, प्रेस 19 दिन पहले उसके लगाई, मारा पीटा उसको। एक जो दंपत्ति है, जो पायलट है ना, हाई क्लास लोग, उन्होंने ये काम किया था, मारा, कूट दिया, समझ रहे हैं, कूट दिया सबने मिलके, कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, है ना। तो ये चीज है। तो वही बता रहे हैं कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहां होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिफ्ट नहीं है, मतलब जैसे अब बाथरूम की यहां पे बात होती है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको बाथरूम लगते हैं, हमको टॉयलेट जाना होता है, तो आप वहां का टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। हमको कई बार ऐसा होता है कि कार के पीछे अगर टॉयलेट है, डेफिकेशन या पॉटी लग गई, सूसू लग गई, तो या तो कार के पीछे कहीं और हमको देखना, हमको अपना इंतजाम करना पड़ता है। और सोफे पे तो वैसे भी कोई बैठने नहीं देता, बैठते तो हम लोग नीचे ही हैं। यहाँ पे दोस्तों डेटा भी दिया है, अब देखिए, ई श्रम पोर्टल के हिसाब से लगभग 2.76 करोड़ डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्कर्स हैं। 28 राज्यों में से 13 राज्य ने मिनिमम वेजेस, इतना तो पैसा मिलेगा इनको, ये पॉलिसी जो है वो निकाली है। इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 2 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में डोमेस्टिक वर्कर्स से भारत में है, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 2 करोड़ से 8 करोड़, आप समझ रहे हो। दैट मीन्स कि सरकार को इनके बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार को इनके बारे में लॉ लाना पड़ेगा, ठीक है। 3.5% जो डोमेस्टिक वर्क, उसमें वुमेन्स है, समझ रहे हो, जो शेयर ऑफ डोमेस्टिक वर्क है, औरतें ज्यादा आपको डोमेस्टिक वर्क्स में, आदमी तो कम ही है, औरतें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 94% जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल पे, वो 10,000 से कम कमाते हैं, यानी कि गरीबी है, मतलब आप समझ लो कि महीना 10,000 या उससे कम। और आपको बता दो कि ये ऐसा नहीं है कि ये लोग परेशान हैं, किसी का पति मारता है, किसी का पति मर गया है, किसी के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको पालना है, वो बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का साइकिल है ना। तो यही चीज है। तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है, यहां पे यही लिखा है कि दे डोंट वांट, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स, दे आर अनवेलकम, अनवांटेड। काम हुआ निकलो यहां से, बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार हरास किया जाता है, हमको बहुत ही छोटा फील किया जाता है, जैसे मंगला के केस में भाई, जैसा कि हमने बताया कि वहां पे वही है कि आप लिफ्ट लेके नहीं जाओगे, क्योंकि लिफ्ट में लोग आते हैं तो आपको देख के हम ऑकवर्ड फील करते हैं, इसीलिए आप सीढ़ियों से जाओ, ठीक है। और बल्कि आप ये समझिए कि अगर ये मेड्स ना हो तो काम रुक जाए। क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ममता कश्यप 36 साल, जो कि अगेन साउथ एक्सटेंशन में रहती है, वो बताती हैं भाई कि अगर हमको डेफिकेट या पी भी करना होता है तो हम घर में नहीं कर सकते, हम इतने हेल्पलेस फील करते हैं। 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में कमाते हैं। और आपको बता दो कि ममता ने, ये जितने भी वर्कर्स हैं, पता है इन्होंने कब काम करना शुरू किया था? कोई 10 साल का था, कोई 13 साल की थी, कोई 16 साल की थी, कोई 14 साल की थी, कोई 15 साल की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वेरी गुड, ये चीज है। तो ILO ने बोला है कि देखिए ये तो रजिस्टर्ड वर्कर है, लेकिन अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारे हैं। 2 से 8 करोड़ का आंकड़ा तो है इन बिटवीन, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करवाया है। कई बार प्रॉब्लम क्या है, लॉज ही नहीं है। अब जैसे यहां पे रेजिडेंशियल वर्कर्स एसोसिएशन, अब RWA जो है ये लॉ बनाता है, हालांकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कानूनी बॉडी है, लेकिन अब यहां पे ये जो वायलेशन है, ये यही जो RWA की तरफ से काफी ज्यादा हुआ,
ठीक है, कोविड में तो ये पीक पे चला गया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपको एंट्री करनी है, तो बड़ा मुश्किल, और अगर नहीं हुआ तो लगो 300 रुपए आपको फाइन लगेगा। तो अब ये लीगल बॉडी तो है नहीं, बट हाँ इन्होंने जो लॉ बनाए हैं वो आपको यहां पे मानना पड़ेगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके राइट्स को ये समझें, ओके, उसको भी वर्क की कैटेगरी में डालें। दूसरा पॉइंट, अमेरिका में क्या है, अमेरिका और यूरोप में अगर पता है कितनी सैलरी होती है वहां पे, अगर आपको मेड चाहिए 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए महीना, ठीक है। भारत में बड़ी सहूलियत है, अमेरिका में हर कोई अपना काम खुद ही करता है क्योंकि इतना कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो पहली बात तो यह है कि इन वर्कर्स को भी थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा, अपनी एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। आप अपना ग्रुप बनाइए, ज़रूरी है, अपनी एसोसिएशन बनाइए, अपने लॉज बनाइए, उसको रजिस्टर करवाइए प्रॉपर, और हो सके तो मत जाइए, प्रोटेस्ट, दैट्स इट, शांतिप्रिय तरीके से। 4 दिन ये वर्कर्स ना जाना, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि इनके सारे काम ये करते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाते एक तरीके से, कुछ नहीं, क्योंकि सारे काम तो इनके कर रहे हैं, बर्तन मांजना पड़े। जैसे दोस्तों मैं क्या है, मैं 10-15 साल से अपने घर के बर्तन खुद मांजता हूँ, ठीक है, 15 साल हो गए मुझे। और बहुत पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, जब मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा था कि अपना काम खुद करना है, ठीक है, चाहे टॉयलेट साफ हो, चाहे अपने बर्तन मांजना हो। और उससे मुझे बहुत आराम भी हुआ कि कोई भी जैसे मैं खाना खाया, अपने बर्तन मांज के रख दिया मैंने, और हमारे यहाँ सबको ये आदत है। तो काफ़ी ये हुआ कि अरे तुम मेड क्यों नहीं रख रहे हो, ये वो, मैंने कहा मैं नहीं रखूँगा, ये तो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, ठीक है, ये सही नहीं है। लेकिन फिर अब वो कहाँ जाए, उनको भी तो खर्चा का चलाना है। तो अब यहाँ पर सरकार आती है, आप ये काम करवाओ ही नहीं ना, आप इन सबको ट्रेनिंग दो, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दो। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? बाकायदा भाई ये बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, औरतें तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड होती हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो आप इनको सरकारी काम में यूज करो, आप इनको कोई और काम में यूज करो, समझ रहे हो? आप इनको ट्रेनिंग दो, बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाओ इनके लिए, तो जाके सही है। और जिनको डोमेस्टिक वर्क करना है, जो डोमेस्टिक लेबर है, क्योंकि भाई इनको तो पैसे चाहिए, वो फिर उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। ये अनसुनी आवाजें हैं जो हम दरकिनार कर देते हैं। ये बेचारी क्या करें, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, पैसा है नहीं तो पुलिस भी सुनवाई नहीं करेगी, क्या करेगी, मार के भगा देगी पुलिस। अमीरों की ही तो सुनी जाती है। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी सिंपैथी जगा लो अपने दिल में, बहुत अच्छा होगा। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।